नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश भर के 413 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, अग्निशामक की लिखित परीक्षा हुई संपन्न। चंपावत के बहुउद्देशीय कोली ढेक झील में पर्यटन गतिविधियों की कवायद शुरू। पर्यटन विभाग ने नौकायन के लिए लोगों से मांगे आवेदन। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज। खिताबी मुकाबले के लिए वर्तमान चैंपियन फ्रांस और 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेकता में एकता भारत की विशिष्ट पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। राज्य सरकार भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गरीब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। हम अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है कि उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी आगे शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। महिलाओं के क्षेत्र में शिक्षा और सशक्तिकरण दोनों होने चाहिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना हमने प्रारंभ की है। अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को, परिवार के मेधावी जो छात्र एवं छात्राएं हैं, जो बेटे बेटियां हैं, उनके लिए विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के गरीब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा हेतु बिना ब्याज के ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा का शुभारंभ भी किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य करने, विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, अग्निशामक की लिखित परीक्षा आज प्रदेश भर के 413 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। केंद्रों पर नकल विहीन और पारदर्शिता से परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए थे। पौड़ी जिले में भी ये परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 6 केंद्र पौड़ी में
में 8 श्रीनगर और 9 केंद्र कोटद्वार में बनाए गए थे। परीक्षा को व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से कराई जाने के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड और इन्विजिलेटर अधिकारियों को तैनात किया था। सभी अधिकारियों को आयोग के मानक के अनुरूप गंभीरता से परीक्षा को कराने के निर्देश दिए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई गई थी। वहीं कोटद्वार के 9 केंद्रों में 3,215 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षा प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर नियम अनुसार चेकिंग की सभी धारा 144 को सख्ती से लागू किया गया था। और पूरी इस बार फ्रिस्किंग चेकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया है और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी अंदर प्रवेश कर रहे थे सभी को चेक भी किया गया है। इसके अतिरिक्त हम सारी पुलिस फोर्स सब जगह पूरी पर्याप्त है। कहीं पर से ऐसी कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। हमारे इस कोटद्वार तहसील में कुल 3499 बच्चे अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं एग्जाम देने के लिए। अभी तक जो प्राप्त सूचना आई है उसके हिसाब से 3,215 बच्चे प्रेजेंट हैं। चंपावत जिले की बहुउद्देशीय कोली ढेक झील के निर्माण पूरा होने के साथ ही इसमें पर्यटन गतिविधियों की कवायद शुरू हो गई है। 1500 मीटर लंबी, 80 मीटर चौड़ी और 21 मीटर गहरी इस झील के निर्माण के बाद इसमें सिंचाई विभाग ने पर्याप्त पानी भर दिया है। झील बनकर तैयार होने के बाद जिला प्रशासन ने अब इसमें पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पर्यटन विभाग ने नौकायन के लिए लोगों से आवेदन मांगे हैं ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। जिले के पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि पर्यटन विभाग ने झील में नौकायन के लिए परमिट देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत अब तक 9 लोगों ने आवेदन किए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही भविष्य में झील परिसर में पर्यटन गतिविधियों और स्वरोजगार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सिंचाई विभाग से चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस झील का निर्माण कार्य साल 2018 में शुरू हो गया था। द्वारा इसी कोलिडेक क्षेत्र के 2 युवकों का चयन किया गया था विक्रम सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में और हमारे द्वारा उनको वित्त पोषण करके अभी 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया और सिंचाई विभाग द्वारा 2 लोगों को परमिट इश्यू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी हमारे पास 9 अन्य आवेदकों के भी आवेदन आए हैं नौकायन के लिए। तो भविष्य में हम इरिगेशन जब इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सिंचाई विभाग से डिस्कशन के बाद और परमिट लाने पर विचार करेंगे। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून के भानियावाला निवासी वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट का 104 साल की उम्र में निधन हो गया है। इससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट के निधन पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया है। डोईवाला SDM युक्ता मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय साधु सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। स्वर्गीय साधु सिंह बिष्ट वर्ष 1940 में सेना में भर्ती हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें और उनके साथियों को कैद किया गया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ भी अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। गोपेश्वर में कूड़े के निस्तारण के बारे में जानकारी देने के लिए प्लास्टिक एवं
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस गोष्ठी में शहरी विकास विभाग के मास्टर ट्रेनर ने सिंगल यूज प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से सभी को विस्तार से जानकारी दी। गोष्ठी में आए जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे। गोष्ठियाँ की जा रही हैं लगातार। अभी हम लगभग सारे ही जिलों में करके आ रहे हैं। अब हम आज गोपेश्वर में इसी संबंध में गोपेश्वर जिले के जितने भी स्थानीय निकाय थे सभी गोष्ठी आयोजित की गई थी और इसमें सारी के सारी जितनी भी चमोली जिले की पालिकाएं रही और यूनियन भी रही हैं उन्हें बिठाकर इसी तीनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के ऊपर चर्चा की गई और आपस में दायरे में यही कि इन सब चीज़ों का पालन सही तरीके से हो। वहीं नगर पालिका अध्यक्षा पुष्पा पासवान ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कूड़े की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका निस्तारण कैसे हो, इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण में ये गोष्ठी महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के बताए गए सुझावों पर अमल करने से ही कूड़े का सही ढंग से निस्तारण हो पाएगा। निदेशालय से जो मार्गदर्शन मिला, गोपेश्वर अन्य जितनी भी पालिकाएं हैं उनमें हमें अपने कूड़ा निस्तारण के लिए कौन सी नीति बना रखी है उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर बात हुई। और हमारे गोपेश्वर नगर में जैसे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है और हमने जो ये लीकेज और डंपिंग जोन इस विषय पर उन्होंने हमें विस्तार से अवगत कराया है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है और हमें जो 2023 की जो सर्वे होगी उस सर्वे के आधार पर जब हम गोपेश्वर नगर पालिका अन्य जो भी नगर पालिकाएं हैं हमारी जनपद चमोली की, उन नगर पालिकाओं को नंबरिंग दिए जाएंगे कि कौन सी नगर पालिका स्वच्छता में सर्वप्रथम आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आए, जैसे उस आधार पर काम करेंगे। इस गोष्ठी में जिले के सभी नगरपालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित निकायों से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उनकी रचनाधर्मिता के लिए गोविंद चातक आखर सम्मान से नवाजा गया है। श्रीनगर में आयोजित इस सम्मान समारोह में एक संस्था की ओर से उन्हें ये सम्मान दिया गया। इस अवसर पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि लोक साहित्य संकलन में डॉक्टर गोविंद चातक का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा संकलित गीतों ने हमें हमारे लोक की धात से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह पुराने साहित्यकारों को याद किए जाने और उनके साहित्य को अध्ययन के लिए उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। कई सालों बटे निरंतर डॉक्टर गोविंद चातक जी का नाम से सम्मान देंगे, जो हमारे लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक साहित्य में काम करना चाहूँ लोगों के, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ संस्था को क्यों हमारी हम सब की जो लोक भाषा से गढ़वाली वे को सम्मान करी और ऐथर भी यह संस्था इन्हें लोक साहित्यकारों थे प्रोत्साहित करने रही, इन्हें उम्मीद और आशा करता हूँ। उत्तरकाशी जिले के खरसाली गांव में भगवान सोमेश्वर मंदिर के कपाट पौराणिक रीति रिवाजों के बीच शीतकाल के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। हरिद्वार से स्नान कर लौटे भगवान सोमेश्वर वैदिक मंत्रोच्चार और लोक नृत्य के साथ अपनी गद्दी स्थल पर शीतकाल के लिए विराजमान हो गए। कपाट बंद होने के दौरान मंदिर में भजन कीर्तन और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आराध्य देव डोली से अपनी मन्नत मांगी। अब 4 महीने तक श्रद्धालु सोमेश्वर देव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। राजा सुनिए, लेकिन शांति भगवान सोमेश्वर महाराज परंपरा से ही 8 महीनों के लिए मेघ संक्रांति से लेके और इस मार्गशीर्ष की संक्रांति तक सभी जनमानस में अपने अपार श्रद्धा के साथ सभी का कल्याण करते हैं और कल्याण करते हुए आज इस पावन शुभ अवसर पर इस संक्रांति दिन पे भगवान सोमेश्वर महाराज अपने शीतकालीन
एक जो उनके कपाट की परंपरा है के अंतर्गत 4 माह के लिए अब अपने कपाट लेकर के अपने समाधिस्थ हो जाएंगे और बैठ करके ही सभी सनातन प्रेमियों को, भगवान सोमेश्वर को मानने वालों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे और मेघ संक्रांति पे भगवान सोमेश्वर के कपाट खुलेंगे। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 8:30 बजे फाइनल मुकाबले में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगी। फुटबॉल प्रेमियों को दोनों चैंपियन टीमों में खिताबी मुकाबले के साथ ही गोल्डन बूट के लिए लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के बीच जंग भी देखने को मिलेगी। दोनों खिलाड़ी अब तक 5-5 गोल कर चुके हैं। मेसी जहां खिताबी जीत के साथ विश्व कप से विदाई लेना चाहेंगे, वहीं एम्बाप्पे फ्रांस को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाना चाहेंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।